नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। दिल्ली चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा पूर्वांचलियों का था और पूर्वांचली कहीं ना कहीं दिल्ली में बीजेपी को सत्ता में लाने का सबसे बड़ा काम कोई किया है तो पूर्वांचली है। इसी मुद्दे पे आज दिल्ली में पूर्वांचल मोर्चा का एक यहाँ पे सम्मान योजना भी है। आपको बता दें, हमारे साथ मौजूद है रतन जी, जो किसी आई थिंक परिचय के मोहताज तो नहीं है, क्योंकि फर्जीवाल केजरीवाल मतलब आपको कौन नहीं जानता। हर सोशल मीडिया हर प्लेटफॉर्म पे आप है। लेकिन अब ये दिल्ली का मुद्दा कुछ अलग ही चल रहा है सर। सत्ता में तो आ गए, लेकिन अब सीएजी रिपोर्ट, तमाम मुद्दे जो आ रहे हैं दिल्ली में, क्या लग रहा है सरकार चलाना कितना आसान है? क्योंकि जितना चुनाव से पहले यहाँ पे मुद्दा था, अब चुनाव के बाद भी वैसे ही सियासी हलचल है। बिल्कुल, देखिए सत्ता में तो बीजेपी आ गई है। हाँ। लेकिन जो पिछले 10 साल में केजरीवाल ने जो भ्रष्टाचार के दलदल फैलाए हैं, जो भ्रष्टाचार के नदी और नाले बढ़ाए हैं, पहले बीजेपी को उसको साफ करना पड़ेगा। केजरीवाल ने दिल्ली को 20 साल पीछे ढकेल दिया है। अच्छा। आज अगर देखेंगे दिल्ली को दूसरे राज्य में अगर तुलना करेंगे, दिल्ली को आप मुंबई से तुलना कीजिए, बेंगलोर से तुलना कीजिए, चेन्नई से कीजिए, हैदराबाद से तुलना कीजिए, तो दिल्ली का जो पायदान है वो सबसे निचले स्तर पे आ रहा है। कारण क्या है कि केजरीवाल जैसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी जैसा झूठा पार्टी और केजरीवाल जैसे दोहरे और बहरूपिये ने दिल्ली के सत्ता पे मालिक बैठ के सांप की कुंडली मार के बैठा था। पिछले 10 साल में ना तो केजरीवाल की कोई केंद्र सरकार के साथ कोई सहमति बनी, ना कोई मीटिंग हुआ, ना कोई वार्तालाप हुआ, ना किसी विषय पे चर्चा हुआ, ना दिल्ली पुलिस से इनकी कोई मीटिंग हो रही थी, ना कोई वार्तालाप हो रही थी। केजरीवाल सिर्फ भ्रष्टाचार में एकदम लिप्त थे। लेकिन केजरीवाल का तो ये भी आरोप था ना कि हमारे साथ वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है बीजेपी वाले। कई बार हमने बोला कि सुरक्षा हो या किसी भी मुद्दे पे आके बैठक करे, बात करे, तो बीजेपी वाले उनसे बात करने को तैयार नहीं थे। तो क्या करे केजरीवाल, क्या करे? अब मोदी जी थोड़ी जाएंगे केजरीवाल जी से बात करने, मोदी जी थोड़ी जाएंगे हर बात पे। जो है जब केजरीवाल कहते हैं कि हमारा हाथ बांधा गया है, तो केजरीवाल चाहेंगे कि हर जो है कि बात को लेके हम मोदी जी के पास पहुंच जाएं। उसके लिए विभाग है, मंत्रालय है, बैठकें हो रही है। केजरीवाल जाने के बाद गृह मंत्रालय की बैठक हुई। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री महोदया गए उसमें। बिल्कुल सर, अब तो बीजेपी ही है, हर जगह बीजेपी, तो फिर क्या दिक्कत है? हर जगह बीजेपी है। बैठक जम्मू कश्मीर में भी हो रही है, वहाँ तो बीजेपी नहीं है राज्य में। वहाँ भी तो केंद्र सरकार है, वहाँ भी एलजी साहब है। वहाँ का मुख्यमंत्री पार्टी की छवि स्ट्रांग बन रही थी ना, जिससे बीजेपी को प्रॉब्लम थी। ये कौन सा स्ट्रांग बन रहा है, आप बताइए ना। ये कौन सा स्ट्रांग है? जब अगर योगी जी का बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चलता है तो सारा विपक्ष है तौबा करता है। और वही मॉडल जो है आज केजरीवाल पंजाब में चला रहे हैं। नशा के खिलाफ केजरीवाल जो है एकदम कट्टर ईमानदार बन के और सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, बड़े पोस्ट डाल रहे हैं, बड़े फोटो में पूरा एकदम जो है कि तहलका मचाए हुए हैं कि पंजाब में केजरीवाल का बुलडोजर चल रहा है, नशा के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है। और जब उत्तर प्रदेश में अगर बुलडोजर चलता है आरोपी पे, बलात्कारियों पे, गुंडों पे, मवालियों पे, दंगाइयों पे, तब ये पूरा विपक्ष जो है कि एक तरफ हो जाता है कि विपक्ष बुलडोजर चल रहा है, हाय तौबा। तो योगी जी का रोल मॉडल जो है ना केजरीवाल कॉपी कर रहे हैं। अच्छा, योगी जी का मॉडल कॉपी कर रहे हैं पंजाब में। अच्छा। आज जो है ना ये केजरीवाल पे वो फार्मूला सूट बैठता है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। अच्छा। आज केजरीवाल दिल्ली को पूरा एकदम नशा एक पर एक फ्री दिए। बच्चे यतीम हो गए, महिलाएं विधवा हो गई, कितने सारे क्या नहीं हुआ, कितने लोग मर गए। आज ये पंजाब में नशा के खिलाफ जंग चला रहे हैं। अच्छा, ये भी आरोप लग रहा है कि पंजाब से राज्यसभा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी वाले इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं कि ये सब झूठ है, बीजेपी की हमेशा की तरह एक नया अफवाह लेके आ रहे हैं, बट ऐसा चर्चा है, कयास लगाया जाए। मैडम देखिए, केजरीवाल जी ऐसे प्रजाति हैं, जब तक उनको कुर्सी नहीं मिलेगा उनकी खुजली खत्म नहीं होगी। अच्छा। चाहे वो राज्यसभा का कुर्सी दे दीजिए, विधायक का कुर्सी दे दीजिए, मुख्यमंत्री का कुर्सी दे दीजिए, केजरीवाल जी को कुर्सी चाहिए। सब मोटे मोटे गद्दे वाले कुर्सी चाहिए। अच्छा। आज केजरीवाल को 2 साल हो गए कुर्सी पे बैठे हुए, अब उनकी जो अंदर की खुजली है वो खत्म नहीं हो रही है। सबसे पहले चुनाव हारने के बाद इन्होंने मान साहब को फोन किया, टिलिलिक। आपका फोन क्या हुआ? मेरा भी फोन है ना।
तो चुनाव में सबसे ज्यादा जनता के बीच था वो फोन क्या हुआ? वो फोन तो अभी जो है कि चार्जिंग पे है। केजरीवाल जी मान साहब को फोन किए, 5 तारीख को हारे और 6 तारीख को फोन मिला दिए। टिलिलिक मान साहब बोले हेलो, हाँ, केजरीवाल जी बोले हैं साडा पंजाब द पुत्र छे हाँ, एंट्री, मान साहब करे नो एंट्री में एंट्री, हाँ, नो एंट्री, मान साहब करे नो एंट्री, केजरीवाल जी करे नो एंट्री में एंट्री। अच्छा, हाँ, नो एंट्री में एंट्री। अब केजरीवाल होगा जी एंट्री? होगा ही नहीं, कहाँ से होगा? मान साहब ने बोल दिया है कि नो एंट्री। नो एंट्री। केजरीवाल जी कर रहे हैं साडा पंजाब दे पुत्र छे, हाँ, उत्ते लंदन पेरिस बनाओगे, हाँ, पंजाब दे लंदन पेरिस बनाओगे, पंजाब दे एक बार फ्री दोगे, हाँ, पंजाब दे मक्के दी रोटी सरसे दाग साग फ्री करोगे। मान साहब कर रहे हैं पाजी तुसी दिल्ली में संभालो, हाँ, साडा पंजाब चंगा छे, चंगा तुसी दिल्ली संभालो। अच्छा। यमुना साफ हो रहा है, वहाँ जाके बैठ के देखो हाँ। कि यमुना कैसे साफ होता है। कह रहे हैं यमुना की सफाई मशीनें तो पहले से लगी थी, गंगा यमुना आरती पहले से हो रही थी। हाँ, पूरा हो रहा था। सिर्फ हम प्रचार प्रसार नहीं कर रहे थे, बीजेपी वालों का काम छोटा प्रचार बड़ा। नहीं, पूरा हो रहा था, यमुना साफ हो चुका था, दिल्ली लंदन पेरिस बन गया था। लंदन के लोग यहाँ आ रहे थे रहने और यहाँ वाले लंदन जा रहे थे। हाँ, लंदन पेरिस बन गया था अच्छा, और यहाँ वीजा लेके लोग आ रहे थे। हाँ, हाँ, कितने? यहाँ विक्टोरिया महारानी भी यहाँ आ गई थी अच्छा, रहने के लिए। क्या लग रहा है कब तक यमुना की सफाई हो जाएगी? काम तो शुरू हो गया है, लेकिन जनता की उम्मीद है कि साफ यमुना मिलेगी अगर बीजेपी से, तो कब तक, कितना इंतजार करना मोदी जी का कमिटमेंट है, हाँ, है ना? हाँ। मोदी जी का कमिटमेंट है कि 3 साल में यमुना साफ होगी, उससे पहले हो जाएगा। आप चले जाइए, वहाँ बड़े मशीनें चल रही है। हाँ। जो केजरीवाल जी पूरे कबाड़े में मशीन को रख दिए थे। केजरीवाल जी को मालूम भी नहीं था कि उनके पास ये मशीनें हैं। आज जब मशीनें यमुना में चल रही है तब वो दूर से देख रहे हैं टीवी में कि ये मशीन कहाँ था। वो पूछ रहे हैं सौरभ से, सौरभ ये मशीन कहाँ से आया? तो सौरभ कह रहे हैं कि सरदार ये मशीन तो अपने ही विभाग एमसीडी में था, अपने पास था। अच्छा। अरे चलाया क्यों नहीं? हाँ। बोले कि ड्राइवर का आपने तनख्वाह ही नहीं दिया, मेंटेनेंस आपने करवाया ही नहीं, डीजल आपने डाला ही नहीं, तो कितने मशीन चलेगी सरदार? बात तो सही उनको तो अब जाके मालूम चला है कि मशीनें हैं। हाँ। ये तो मोदी जी आए मशीन को रिपेयरिंग करवा के और चलवा रहे हैं। अच्छा, अभी सीएजी रिपोर्ट भी आया है। हम्म। सीएजी रिपोर्ट पे केजरीवाल जी चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन बाकी उनके नेतागण कह रहे हैं कि ये सब तो ऐसे ही कोई घोटाला नहीं है। ये भी मानने को तैयार नहीं है कि सीएजी रिपोर्ट में कोई घोटाला का जिक्र भी हुआ है। क्या लगता है ये मतलब? मैडम ये सीएजी की जो रिपोर्ट आई है ना, वो दिल्ली, ये पता चल रहा है रिपोर्ट में कि दिल्ली का जनता का पैसा कैसे केजरीवाल जी 11 साल खून चूसे हैं दिल्ली की जनता को। यहाँ भी मच्छर भी है ना, डेंगू मच्छर भी उतना खून नहीं चूसता है जितना ये केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता का खून चूसा। और दिल्ली की जनता का टैक्स का पैसा कभी ये पंजाब भेज दे रहे थे, कभी गोवा भेज दे रहे थे, कभी हरियाणा भेज दे रहे हैं। भाई आप इतना बेटा बनते क्यों हो हर जगह का? आप बनो बेटा, जहाँ का बनना है, पाकिस्तान का बनो, अफगानिस्तान का बनो, उगांडा का बनो, आप बनो बेटा, आप बनाओ बाप जितने बनाना है। लेकिन दिल्ली का जनता का टैक्स का पैसा आप कहाँ ले जा रहे हो? अच्छा, अब तो दिल्ली की जनता सुरक्षित हाथों में है ना, अरे बिल्कुल सुरक्षित है। तो अब कितना कार्य होगा, कितना विकास होगा दिल्ली का? जनता खुश रहेगी? जनता तो अब दे दी सत्ता। अब जनता के लिए जो है ना, जो झुग्गी में जनता है उसके लिए जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से फ्लैट मिल रहा है। अब जो राशन कार्ड पिछले 10 साल में केजरीवाल ने नहीं बनाया और राशन कार्ड बन रहा है, आयुष्मान कार्ड लागू हो गया है। कल जो बैठक हुई है उसमें साफ लागू हो गया है कि दिल्ली पुलिस अब निगम के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी। 12 वर्षों के बाद दिल्ली में सुरक्षा के मुद्दे पे कोई बैठक चर्चा हुई हो है, रही है। चर्चा हुई है। क्या लगता है, चर्चा होना अच्छी बात है, लेकिन ये धरातल पे कितना उतरेगा, काम कार्यगर कितना होगा, जनता को इससे लाभ भी मिलेगा? अरे बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। देखिए ये दिल्ली जो है ना, एक तरफ जो है मोर्चा रेखा दीदी संभाल के रखी है, एक तरफ गृह मंत्रालय जी अमित शाह जी संभाल के रखे हैं, उधर से पड़ोसी हमारे नोएडा में योगी बाबा है, वो भी कह रहे हैं कि जरूरत पड़ेगी तो नोएडा से भी हम बुलडोजर भेज देंगे। बुलडोजर क्या होगा? सफाई विकास के लिए, अच्छा। दंगाइयों पत्थरबाजों के लिए। उधर से हरियाणा में भी नायब सिंह सैनी जी बोल रहे हैं कि हमारे पास जो दिल्ली है ना, वहाँ अगर जरूरत पड़े तो हम इधर से भी बुलडोजर भेज देंगे विकास के कौन है लिए। दंगाई? कौन है? पहले भी चुनाव से पहले भी ये आरोप लगा रहे थे केजरीवाल जी कि अमित शाह पूर्वांचलियों को कह रहे हैं बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठी। दंगाई वही है जो बाबा ने बोला है खुले शब्दों में, कटमुल्ला। बाबा ने तो खुले शब्द में कहा है ना, कटमुल्ला।
तो ये बात केजरीवाल जी अगर हार रहे नहीं होते तो ये आंदोलन कर जाते अब यहाँ रामलीला मैदान में कि आपने कटमुल्ला कैसे कह दिया हमारे रिश्तेदारों को, हमारे सगे संबंधियों को। ये 10 साल में केजरीवाल जी ने जो बांग्लादेश से रोहिंग्या घुसपैठिया आए उसको, जैसे दामाद अगर ससुराल जाता है ना तो कैसे खातिरदारी होती है कि दामाद जी आप ये ले लीजिए, दामाद जी अच्छा आपको ये प्लॉट पसंद है, दामाद जी ले लीजिए, दामाद जी आपको ये बाग पसंद है, ये ले लीजिए। इसी तरह केजरीवाल ने 10 सालों में दिल्ली की सारी संपत्ति वक्फ बोर्ड को, अच्छा वक्फ बोर्ड जी आपको ये पसंद है ले लीजिए, रोहिंग्या जी आपको ये प्लॉट पसंद है ठीक है आप ले लीजिए, बांग्लादेशी जी आपको ये पसंद है ठीक है ले लीजिए। दिल्ली का तो हम मालिक है ना, मैं तो मालिक हूँ दिल्ली का, है ना। जैसे खेत में गांव में मालिक होता है ना, ये खेत का मैं मालिक हूँ, वैसे केजरीवाल जी मालिक बने फिर रहे थे और जनता ने ऐसा मारा ऐसा बजाया कि मालिक को लोग नौकर भी नहीं बनाया इस बार। अच्छा, लेकिन सीएजी रिपोर्ट पे केजरीवाल जी चुप हैं, आखिर इस चुप्पी का राज क्या है? चुप नहीं रहेंगे तो बहुत जल्दी तिहाड़ जेल पहुंच जाएंगे। अच्छा, तिहाड़ जेल में एक कोठरी का 1 साल से रंगाई पुताई चल रहा है केजरीवाल जी के लिए? हाँ, और बैरक का नाम है 420। और जो कैदी के लिए जो ड्रेस आती है ना वो भी सिला के रेडी है। आपको बड़ा भीतर तक का नॉलेज है। जो जैसे कर्म वैसे आप बोओगे, बबूल तो आम कहाँ से खाओगे। आतिशी जी ने क्या कहा था कि एक 5 फुट का आदमी आया और भारतीय राजनीति को बदलने, तो नाप भी हमको मिल गया। 5 फुट की उनकी हाइट है, ड्रेस भी सिला गई है, ड्रेस का भी नंबर है यहाँ जो लगता है ना 420, और बैरक का भी नंबर है 420। तो पूरा फिट बैठ रहा है। लेकिन अब इस बार क्या है ना कि वो बैरक में जो केजरीवाल ने 10 साल ने डेंगू और मच्छर दिल्ली में पाल के रखे हैं, सारे मच्छर को पकड़ के इनके बैरक में छोड़ेंगे। रात भर आप मच्छर मारते रहिए। पहले ही से आरोप लगा रहे थे कि पहली बार जब जेल में थे तो मारने के लिए तैयार थे ये लोग, जेल के अंदर दवाई नहीं दे रहे थे, हमारे साथ मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा था, हमें सताया जा रहा था। इन्होंने 10 साल दिल्ली की जनता का खून चूसा है। अब इनका खून दिल्ली की मच्छर और डेंगू चूसेंगे। अच्छा, पूरे दिल्ली में जो डेंगू और मच्छर है उसको निगम वाले पकड़ के और इनके बैरक में छोड़ेंगे। हिसाब बराबर। अच्छा, उधर आतिशी जी भी इंतजार कर रही हैं कि महिलाओं को 2500 कब आएगा? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो पंजाब वाला कब आएगा? पंजाब वाला कब आएगा? 2 साल हो गए, 2 साल हो गए और पंजाब की महिला जो है इनको खोज रही है, खोज रही है। तो मतलब पंजाब में वो लेट किए तो दिल्ली में आप भी लेट करेंगे? दिल्ली में तो मिल रहा है, पहले ये अपनी चिंता करे। हमारे कहावत है देहाती में कि सूप हंसलक चलनी के जकरा अपने 72 को छेद, तो वही हाल इन पे बैठ रहा है। अच्छा। एक वक्त था जब ये विजेंद्र गुप्ता को सदन से बाहर उठवा के फेंकवा दिए थे, और आज ये लोग खुद बाहर चले जा रहे हैं। फेंकवाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, जिस तरह से चुनाव में पूर्वांचलियों का मुद्दा था, पूर्वांचली कहीं ना कहीं दिल्ली में सत्ता में बीजेपी को लाने में एक बहुत बड़ा भूमिका निभाए भी हैं। अब पूर्वांचल में भी चुनाव है, अब बिहार चुनाव में क्या लग रहा है, पूर्वांचली वहाँ पे भी ऐसा कुछ करके दिखाएंगे क्या? देखिए, दिल्ली से हर राज्य की जनता सीखेगी। अगर दिल्ली जो परिवर्तन हुआ है दिल्ली में, जो पिछले 10 साल में यहाँ की सरकार ठग रही थी, आज इंडिया अलायंस का ये हाल हो गया है कि ये लोकसभा में सट जाते हैं, गठबंधन कर लेते हैं, कहते हैं ऐसे हाथ उठा के फोटो खिंचाते हैं, ऐसे दोनों हाथ से ऐसे, है ना। एक बड़े मंच में ऐसे लाइन पे लग जाते हैं भिखारियों की तरह, ऐसे फोटो खिंचवा लेते हैं। और जब विधानसभा आते हैं तो ये इधर हाथ छोड़ के भाग रहा है, ये इधर हाथ कर रहा है, छोड़ 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 छोड़, भाग भाग भाग, है ना। तो ये इनका गठबंधन है। और विधानसभा में आप देख लीजिए क्या हाल है, वो अलग लड़ रहा है, ये अलग आरोप लगा रहा है, और लोकसभा में जो है कि ये हो जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मोदी को हराना है, सिर्फ और सिर्फ मोदी को हराना है। और मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी जहाँ जा रहे हैं वहाँ करोड़ों का सौगात दे रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर वाले ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, सरकार नहीं बनी, लेकिन मोदी जी ने वहाँ भेदभाव नहीं किया, वहाँ भी गए और अटल टनल, ये टनल, वो टनल बना दे रहे हैं, है ना। तो मोदी जी के डिक्शनरी में कोई भेदभाव वाला शब्द है ही नहीं। दिल्ली में ही था, सिर्फ दिल्ली में भी नहीं था। दिल्ली में भी मोदी जी ने 8,000 करोड़ रुपया दे दिया था। जाओ बाबू, तो मानने को तैयार नहीं, कह रहे एक पैसा नहीं मिला। बाबू कट्टर ईमानदार यमुना साफ करो। लेकिन बाबू क्या किए? जिस हाथ से इनको फाइल पे साइन करना चाहिए था, उस हाथ से पैसा लेके ऐसे रख लिए और चुपके से निकल गए। कहाँ? दिल्ली टू गोवा,
दिल्ली टू पंजाब, दिल्ली टू हरियाणा। लेकिन हरियाणा में तो लोगों ने कह दिया गो बैक, गोवा वाले भी ने कह दिया गो बैक। पंजाब वाले बेचारे गलती में कंफ्यूजन में फंस गए कि बेचारा झाड़ू आया है कुछ साफ सफाई करेगा, बेचारा झाड़ू कुछ काम करेगा। लेकिन ये पहली झाड़ू ऐसी है जो झाड़ू सफाई नहीं किया, सिर्फ गंदगी किया। आज झाड़ू का एक एक तिनका बिखर गया। अब केजरीवाल जी कंफ्यूजन में है कि हम हार गए, ठीक है, अवध हार गए, ये भी ठीक है, सिसोदिया हार गए, ये भी ठीक है, ये आतिशी मान लेना कैसे जीत गई। अच्छा, ये डिप्रेशन में इसलिए गए हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं। डिप्रेशन में इसलिए गए, इनको अपने हार से भाई साहब दिक्कत नहीं है, ये अपने हार से दुखी नहीं है। ये आतिशी मार लेना कि जीतने से खुशी है, दुखी है, खुशी है, दुखी है। दुखी। हाँ, कि कैसे जीत गई। अब पार्टी भी इनके हाथ से चला गया, पार्टी भी चला गया। क्या लग रहा है कैसे जीत गई आतिशी जी, कैसे जीत गई? आतिशी जी अब जीत गई ठीक है। उसके बाद डांस भी कर रही है आतिशी, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा। चलो ठीक है, डांस तो कर रही हैं आप। आज तक आतिशी जी लड्डू भी नहीं भेजी उनको, किसको? केजरीवाल? केजरीवाल जी को। कम से कम लड्डू भी भेज देना चाहिए था। हाँ, लड्डू भी नहीं भेजी। आपको कैसे पता? क्या पता भेजी हो, उनकी अंदरूनी मामला है। केजरीवाल के शकल पे दिख रहा है। कहाँ केजरीवाल शक्ल दिखा रहे हैं जो आपको दिख तो रहा है? जनता ने छोड़ा ही नहीं उनको शकल दिखाने के लिए। इन्होंने इन्होंने इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला। इनके बच्चे भी कह रहे हैं कि पापा मुझे तो छोड़ देते राजनीति में, कम से कम अच्छा। मेरी झूठी कसमें खा जाते हो। मुझे अभी तो बड़ा होना है, शादी करना है, बच्चे करना है, फैमिली प्लानिंग बनाना है। अभी मेरी उम्र नहीं हुई, आप मेरी कसमें खा रहे हो। उसे भी किसी लायक नहीं छोड़ेगा। उसी में केजरीवाल जी के पिताजी वो भी कर रहे हैं, बेटा वो तब तो ठीक है, मुझे व्हील चेयर पे उठा के क्यों लेके गया वोट गिराने, जब तेरे पास बच्चे गाड़ियां हैं। अब तो नौटंकी बंद करो। एक घर नहीं है जिसके पास रहने के लिए, आप कह रहे हैं बड़े बड़े गाड़ियाँ। घर नहीं है, वो घर के लिए तो राज्यसभा जा रहे हैं। यार एक भी घर इनके नाम पे कहीं भी हो तो दिखा दे बीजेपी वाले। एक मकान नहीं है रहने के लिए जिस नेता के पास, हाँ, वो- उस नेता पे आप इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हो। वो ऐसे राहुल गांधी भी ऐसे जेब में हाथ डालते हैं और ऐसे फटा हुआ जेब निकलता है ना। राहुल गांधी भी एक समय ऐसे दिखाते थे हाथ। अच्छा। तो वही लोग हैं, चोर चोर मौसेरे भाई। ना अखिलेश यादव टोट आते और ना इनकी ये स्थिति होती। अच्छा। हाँ, वो जो यूपी से बबुआ को बुलाए और वो बबुआ ने इनका जो है कि गेम बजा दिया। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। दिल्ली की जनता समझ गई, ये आज टोटी चोर से संगत कर रहा है, पता नहीं कल को ये टॉयलेट चुरा के ले जाए। तो दिल्ली की जनता बहन जी जान गई है। अब दिल्ली मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। दिल्ली में विकास की कामें हो रही है, यमुना साफ हो रहा है, आयुष्मान कार्ड जो है कि एक्सेप्ट हो गया है, बैठकें हो रही हैं, बुलडोजर चल रहा है ना, बुलडोजर चल रहा है। और निगम के अधिकारी जो है कि ग्राउंड लेवल पर उतर के काम कर रहे हैं। ठीक है, बिहार में भी होगा कुछ? बिहार में पूरा हो रहा है। बिहार में तो एनडीए पूरा मजबूत है। नीतीश जी के नेतृत्व में जो है कि वहाँ पे एकदम जो देख रहे हैं कि कमल खिल रहा है। आप चले जाइए बिहार में जो है कि आज से 10 साल पहले एक गांधी सेतु पुल था भाई साहब, और एक हवाई जहाज था पटना में। 100 में से 50 लोग जो है फ्लाइटें छूट जाती थी, ट्रेनें छूट जाती थी। और आज आप बिहार के किसी जिले में किसी कोने से आपको अगर पटना पहुंचना है या बिहार के इस पार से उस पार जाना है तो आपको समय नहीं देखना पड़ेगा कि हमको 5 घंटे पहले जाना है ना। तो बिहार में इतना विकास हो रहा है। और इस बार नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए पूरा वहाँ मजबूत लड़ रही है। और इस बार फिर से विपक्ष का वहाँ जहां जब्त होने वाला है। और अब दिल्ली में भी विकास होगा? दिल्ली में शुरू हो गया है, शुरू हो गया है, दिल्ली में विकास शुरू हो गया है। बस आप थोड़ा सा सब्र रखिए, 10 दिन 15 दिन में हर रोज रिजल्टें देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है। और दिल्ली की जनता बहुत खुश है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली में एक्शन तो बड़े बड़े हो रहे हैं, सरकार नई नवनिर्वाचित सरकार एक्शन मोड में तो है, लेकिन देखना होगा कि आगे कितना विकास हो पाता है, क्योंकि दिल्ली में काम करना जितना आसान नहीं है लेकिन काम बहुत है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार आगे कैसे कार्यभार संभालती है। अभी के लिए धन्यवाद, देखते रहिए ओपिनियन भारत।